कुत्ती लड़ गई है नाल चोरा दे। अंग्रेज आते थे, ये जगीरदारों को जगीरें देते थे। हमारे इसको बताना चाहता हूँ कि सीधे हो जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं तो हम। अस्सलाम जी, क्या नाम है? जी जुल्फकार अहमद। जुल्फिकार साहब, फिर दोबारा से अब एहतजाजों का सिलसिला जारी हो गया, क्या कहेंगे? हम तो परसों भी आए थे, कल भी आए थे और आज फिर आप सही फरमा रही हैं। तो ये जब तक ये जुल्म और जबर का मामला जो चलता रहेगा तो हम सड़कों पे आते ही रहेंगे। हम अपने कायद की एक कॉल पे हम ये आधे घंटे की कॉल थी ये, और आधे घंटे में ये देख लें कैसा जम्मे गफ़ीर यहाँ पे आया है। तो हम इन्हें भागने इन्हें नहीं देंगे। ये कितनी बेईमानियाँ करेंगे, ये कितना जुल्म करेंगे, कितना जबर करेंगे, ये इंतहा हो गई है। इसको मैं ये जरदारी को और इसको हमजा शहबाज को मैं ये मैसेज देता हूँ कि तुम इंसान बन जाओ, वरना ये सब लोग जाती उमरा और बिलावल हाउस पे ये सब लोग चढ़ दौड़ेंगे और इनको भागने का रास्ता नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। हाँ जी, तो इनको ये मेरा मैसेज है कि छोड़ दो ये मकारियाँ, चालाकियाँ और ये बदतमीजियाँ और ये अबलीसों वाले काम, ये छोड़ दो। छोड़ दें जी ये काम, आपके लिए मैसेज है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब अगर कोई हैंकी फैंकी की गई तो पुरतशद्दुद एहतजाज होगा। मैं अवाम को नहीं रोक सकता, मैं अवाम को नहीं रोक सकूंगा, पुरतशद्दुद एहतजाज होगा। क्या एहतजाज होगा अवाम की जान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि ये मेरे भाई हैं, हम हर एहतजाज में, हर एप्रिसिएशन में हम शमूलियत अख्तियार करते हैं। और जब ये बत्ती चौक पे जो जुल्म बरबरियत, हम डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ थे, हमारे सामने ही सारा कुछ हुआ। हम पे 20-20 शेल्स फेंके गए। वो हमारी हिम्मत थी या जो भी समझ अल्लाह की करम नवाजी थी कि हम बच गए। और ये जितना भी जुल्म करेंगे हम उतना उभर के आएंगे, और ये जितनी बेईमानियाँ करेंगे ये मुंह की खाएंगे। हमारा कायद सच्चा है और उस सच्चाई के ऊपर हम भी उसके पीछे, वो हमारे लिए रोशनी का मीनार है। हम ये समझते हैं कि अगर इमरान खान हमें गाइड करे कि जाके जाती उम्र पे चढ़ दौड़ो या जाके अपना ये जो बिलावल हाउस है इस पे अटैक करो, हम नहीं इस पे एक मिनट। और हम इनका श्रीलंका के मिनिस्टर वाला हाल करेंगे जिस तरह श्रीलंकन ने हम इनका। मैं ये आपका ये कैमरा ये है, मैं आपको ये जो जरदारी है, ये जो नवाज शरीफ है, ये मरियम है, मैं इसको बताना चाहता हूँ कि सीधे हो जाओ, इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा वो हाल करेंगे जो श्रीलंका में भी शायद ना हुआ हो। ठीक है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि ये जितनी भी आज बेगैरती और बेईमानी हुई है ये हमारे सबके सामने है। ठीक है। वो जो एक वो ना वो हियों में है ना शियों में है, वो जो डिप्टी वो क्या है, क्या कहते हैं, स्पीकर जो है, मुझे समझ नहीं आती। उसका बाप तो फिर भी कुछ बेहतर आदमी था। ये कहाँ से उसने पैदा कर लिया, इसका DNA टेस्ट करवाना पड़ेगा कि ये उसका है भी कि नहीं। यकीन करें, मैं गलत बात, यस, मैं आपको गलत बात नहीं कर रहा किसी से, ये मैं आपको सही कह रहा हूँ। मेरी माशाल्लाह, मैं उम्र अपनी डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना हूँ कि मैंने ये अदवार देखे हैं और जिन लोगों को मैंने देखा उनमें इसका बाप भी शामिल था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा कायद है सबसे बढ़ के है। आप उसके चेहरे की तरफ देखें, आप जो नया बंदा देखता है या जो हमारे में से जिसको करीब नहीं गया होता, जब वो उसके पास जाता कहते हैं, उसके चेहरे पर से नूर बरसता है। वो पीर फकीर लगता है, वो लगता है जैसे पीर है। वो जो बात कहता है वो गलत नहीं कहता। सबसे बड़ी बात ये, जो दुनिया में एक चीज़ इस्लाम में भी है, कुछ ना करो सिर्फ सच बोलो, कुछ ना करो सिर्फ सच बोलो। सच के बाद आपको सच को आँच नहीं, साँच को आज नहीं। और हमारा लीडर सच्चा है, कोई झूठी बात नहीं करता, कोई मकर फरेब नहीं करता। ये लानती जरदारी, जब से ये बीमारी यहाँ पे पंजाब में आई है, इसने जीना दोबर किया। जरदारी डाकू, जरदारी डाकू। मरियम नवाज तो कहती है कि अवाम की परेशानी देख के नवाज शरीफ वहाँ पर रातों को नहीं सोते, सारी रात रोते रहते हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? सॉरी आपका, मैंने मरियम नवाज का ये कहना है कि अवाम की परेशानी देख के
नवाज शरीफ रातों को रोते हैं, सारी सारी रात जागते हैं। वो रोते क्यों हैं? वो रोते ये हैं कि शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गया, मैं उधर अपना बैठा हुआ हूँ। वो रोते इसलिए हैं। और ये जो देखें, इसको कितनी लाकानूनियत है इस मुल्क में कि ये औरत, ये जो नानी है, ये जमानत पे बाहर है। और कौन सी जमानत जिसने करवाई है कि मैंने अपने बाप की तीमारदारी करनी है, उसके लिए मैंने जमानत करवाई है। तो भाई बाप तो कौम की बेटी हैं जी, वो कौम की बेटी, सारे बाप। लानत है ऐसी कौम की बेटी पे, लानत है, लानत है, बेशुमार लानत। कौम की बेटी नहीं, यजीद की बेटी है। और ये मैं एक और बात करना चाहूँगा कि ये इनके माँ बाप तो ये जब भी खेलते थे अंपायर को साथ मिला के खेलते थे, और इन्होंने भी आज बाप की और अपने चचा की, ताया की रवायत को बरकरार रखा है और अंपायर को साथ मिला के खेला है। और अमेरिका जिसके और जो अमेरिका जिसके खिलाफ होता है वो बंदा हमेशा ठीक होता है। हमारे लीडर के अमेरिका खिलाफ है और हमारा लीडर सच्चा है। मैं ये भाई की बात को बढ़ा के आगे बताना चाहता हूँ कि ये जो अंपायर की बात कर रहे हैं, ये वो अंपायर नहीं जो पिछले दौर में चला आ रहा है, जिसको हम कहते हैं अंपायर की उंगली खड़ी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं। ये अंपायर इस वक्त अमेरिका है। अमेरिका को बहुत तकलीफ़ है, बहुत शदीद तकलीफ़ है। और ये जो जरदारी है, इसको उन्होंने इतना पैसा दे दिया है कि आप जाके जिस तरह मर्जी हो, इमरान की जो है ना गवर्नमेंट, उसको गिराना है। और ये उससे आधे से ज़्यादा पैसे जो हैं वो लांचों में भर भर के ये दुबई भेज रहा है। ये मैं आपको ये गलत बात नहीं कर रहा, ये अथेंटिकेटेड बात है कि ये कराची से लॉन्चों में भर भर के पैसे यहाँ दुबई में। वोट्स का जिक्र बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। शुरू से जो आज से 100 साल पुरानी है, शुरू से करेंगे, शुरू से। हाँ जी, की दिशात, ये हमारे मुल्क पे। भाई मैं सवाल करूंगी फिर आपने बोलना। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं, जो ये हमारे पे हुक्मरान हैं, ये वो हैं जो 200 साल पुराने अंग्रेज आते थे, ये जागीरदारों को जागीरें देते थे, हमारे जैसे गरीबों को इनके गुलाम करते थे। ये फिर वही वक्त लेके आ रहे हैं। सुल्तान रही है, कोई मुस्तफा क्रैशी है, कोई मायो क्रैशी है, और हमारे से जान छुड़वा दो खुदा के लिए। मैं ये कहता हूँ जरदारी, तुझे खुदा का नाम है, तेरा बुढ़ापा कब्र में जा चुका है, बस कर दे। मैं ये कहना चाहूँगा मुख्तदिर हल्कों से गुजारिश है कि खुल के सामने आए, जरदारी को आगे ना लाया जाए। जरदारी जो एक की कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है जरदारी की कि वो कुछ कर सके। ये जो पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पाकिस्तान की ईस्ट इंडिया कंपनी है, उससे कहना चाहता हूँ आप खुल के सामने आए, आप जरदारी को आगे ना करें। शुक्रिया जी। आप क्या कहेंगे? जी, मैं सबसे पहले जो आपने सवाल पहले किया था कि इमरान खान ने ये कहा है कि अब मैं इनको रोक नहीं सकूँगा, तो हम करेंगे क्या? पुरअमन एहतजाज का इमरान खान साहब ने कहा है कि अब अगर कोई हैंकी पैंकी हुई तो फिर मैं आवाम को नहीं रोक सकता, फिर पुरतशद्दुद मुजाहरे होंगे। तो क्या पुरतशद्दुद मुजाहरे होंगे आवाम की तरफ? उसी के लिए ये एक नज़म है पंजाबी की, काफ़ी देर पुरानी है। तेरे ऐप पे सब्बे दिसदे ने, इत्थे होर गवाहियां दी लोड़ ही नहीं। ये जो कुछ कर रहे हैं ना, उसके ऊपर ये नज़म है ठोस पंजाबी में। तेरे ऐप पे सब्बे दिसदे ने, इत्थे होर गवाहियां दी लोड़ ही नहीं। मार गवाह भवें साड़ दे फैला, रहनी कोट शनवाइयां दी लोड़ ही नहीं। गल वधदी वध गई है, ना दे सफाइयां दी लोड़ ही नहीं। होया कब्जा वतन ते जालमां दा, हुण होके दुहाइयां दी लोड़ ही नहीं। पुट्ठी छुरी नाल खल पई लैंदी है, तजर्बेकार किसाइयां दी लोड़ ही नहीं। कुत्ती रल गई है नाल चोरां दे, कुत्ती रल गई है नाल चोरां दे, इनू दुध मलाइयां दी लोड़ ही नहीं। वलैतन सुंडी चट गई फसलां नू, हुण स्प्रे दवाइयां दी लोड़ ही नहीं। हर पासे लोटी पै गई है, रही इत्थे कमाइयां दी लोड़ ही नहीं। कतल हो गया मेरे शहीदां दा, स्पैशली न्यूट्रल वास्ते वे, शहीद मरदा नहीं, लेकिन मैं इस फिक्रे च की लिख रहा, कतल हो गया मेरे शहीदां दा, तेरियां होण वडियाइयां दी लोड़ ही नहीं। वेड़े अंदर दंगल होण लगने ने, काजी तेरियां रिटां रिटाइयां दी लोड़ ही नहीं। हुण फैसले चौक चुरायां विच
पैनी कैद रिहाइयां दी लोड़ी नहीं। अपने जुर्म तू खोल के दसेगा होनी मन मनाइयां दी लोड़ी। शहीद मरदा नहीं, लेकिन मैं इस फिक्रे च की लिख रहा, कतल हो गया मेरे शहीदां दा, तेरियां होण वड्याइयां दी लोड़ी नहीं। वेड़े अंदर दंगल होण लगने ने, काजी तेरियां रिटां रिटाइयां दी लोड़ी नहीं। होने फैसले चौक चुरायां विच पैनी कैद रिहाइयां दी लोड़ी नहीं। अपने जुर्म तू खोल के दसेगा होनी मन मनाइयां दी लोड़ी नहीं। आखिरी शेर बासी खत्म कर देना भाई, अगर तुहानू बस पसंद नहीं आई, अगर तुहानू पसंद नहीं आई तो खत्म कर देना। तेनू फड़ बिठाया जिन्हें कुर्सी ते, तेनू फड़ बिठाया जिन्हें कुर्सी ते, ओनू होर बुराइयां दी लोड़ी नहीं। मैनू फखर सी जिदियां बावां ते, ओनू भैणां ते भाइयां दी लोड़ी नहीं। दुश्मन अपने समर जद बन जावन, रहंदी बार्डर लड़ाइयां दी लोड़ी नहीं। बहुत अच्छी, आपने बहुत शुक्रिया आपके टाइम का जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगे इस हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आया? एहतजाज तो मैडम जो आज पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो हुआ है, आज जो पंजाब की असम्बली के अंदर जो हुआ है, आप यकीन करें जितने पाकिस्तानी हैं, मेरा ख्याल है कि हर पाकिस्तानी को उस चीज़ का दुख है कि पाकिस्तान जिस नौबत में इन नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, PDM ने, जितनी भी हमारी ये पार्टीज़ हैं, इन्होंने इस डिफ़ॉल्ट पे मुल्क को पहुंचा दिया है कि हमारे पास पाकिस्तान में कोई लाइट नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई गैस नहीं है, महंगा पेट्रोल है, महंगाई है। उसके अगेंस्ट जो हमारी पाकिस्तानी अवाम की जो ख्वाहिश है कि बेहतर हमारी जो क़यादत है वो बेहतर क़यादत आए, लेकिन हमारे जो हालात बनते जा रहे हैं, जो ये ख़ानदान है ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान को कोई बेहतर क़यादत मिले, ये अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है इनके घर की जागीर बनी रहे, जो आवाम है इनके ग़ुलाम रहे और जैसे वो चाहें वैसे इस आवाम के साथ। जवाद अहमद साहब ने तो कहा है कि इमरान खान साहब बहुत शुक्रिया, डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। इस हवाले से क्या कहेंगे? इमरान खान साहब का टेन्योर आपने देखा होगा 2018 से 2022 तक जो है सिर्फ 60 रुपीज़ जो है ना महंगा हुआ है। जो 122 था तो 182 तक चला गया। उसके बाद जब इनका 3 मंथ्स का जो टेन्योर आया उसके अंदर आप देख लें कि 182 से लेके आज क्या है 229 तक चला गया, यानी इट्स मीन के 50 रुपीज़ जो है वो महंगा हो गया। तो ये इमरान खान साहब का तो नहीं ये टाइम था ना, ये तो टाइम इनका है ना, जो बड़े शौक से आए थे। जवाद अहमद साहब को क्या कहेंगे? नहीं, जवाद अहमद साहब ये कोई भी उनके खिलाफ अगेंस्ट जो बात करेंगे, देखें जी जो मौजूदा हुकूमत है हर बंदा उसको क्लेम करेगा, इमरान खान साहब को क्लेम क्यों करेंगे? देखें जी ये जो महंगाई बनती जा रही है, IMF से जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये लोग, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना पहले वो अपनी शर्तें रखते हैं, शर्तें रखने के बाद जो है ना वो कहते हैं इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें, उसके बाद हम आपसे एग्रीमेंट करेंगे। ये उनकी शर्तें अभी पूरी की जा रही हैं, फिर एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट होने के बाद वो जो है ना आपको पेमेंट मिलेगी। उनका कहना है कि IMF का एग्रीमेंट इमरान खान साहब अपनी हुकूमत में ही कर गए थे, जिम्मेदारी प्लेस के लिए लगाई हो। हमारे पास तो आज लाइट भी नहीं है और हम कह रहे हैं हम 40 साल में चाइना ने सुपर पावर बन गया, आज हमारा पाकिस्तान डिफॉल्ट करने पे आ गया। ये 40 साल से ये खानदान इनकी बारियां लगी हुई थी। इमरान खान साहब को तो सिर्फ 3 साल का टेन्योर, नून लीग की वजह से बेसिकली सब कुछ हो रहा है। ये सब कुछ तो 40 साल से देख रहे हैं। देखें जी वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई यहाँ पे औलाद नहीं है, ना उनकी कोई खानदानी सियासत है। आज खान साहब यहाँ नहीं रहते तो उसके बाद कौन आएगा उनके पीछे? उनके पीछे सिर्फ पार्टी होगी, वो नहीं होंगे ना उनके खानदान होगा। इनका खानदान तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। पहले शरीफ साहब थे, फिर नवाज शरीफ साहब थे, अब हमजा साहब हैं, उसके बाद मरियम आएगी, फिर उनके बाद उनका बेटा आएगा। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? यानी हम खानदानी सियासत उनके मुल्क का हमको गुलाम है, उनके गुलाम है। वो तो सही कहते हैं कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, क्योंकि उनके लिए तो हम बैगर्स हैं, लेकिन हम बैगर्स नहीं हैं, हम खुददार कौम है, हम खड़ा होना चाहते हैं। उन्होंने हमें लिटा दिया है, उन्होंने IMF के आगे हमें लिटा दिया, उन्होंने हमारे हालात बना दिए। आज हमें बिज़नेस के लिए 9 बजे मार्केटें बंद कर देते हैं। उसके अलावा हमारे जो हालात बना दिए हैं, 60,000 हमारे बिल आ रहे हैं, हम अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? 60,000 बिल आते हैं। बिजली कितने घंटे आती है? बिजली देख लें, खान साहब के टाइम पे मैं 3 मंथ्स पहले बैठ के ये सोच रहा था कि जो बैटरी का बिज़नेस करते हैं उनके हालात क्या होंगे। उनको तो सेल हो ही नहीं रही क्योंकि लोड शेडिंग हो नहीं रही। अब वो 3 मंथ्स के बाद आज यकीन करें लाइट जो है ना इतने परेशान होंगे, बैटरीज लानी पड़ रही हैं, बिल पे करने पड़े। हम क्या करेंगे यहाँ पे? इस मुल्क में हमें जो है ना सिर्फ इसी चक्कर में लगाया हुआ है कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरें, आप अपने दूसरे बिल्स भरें, आप बिज़नेस के लिए भागदौड़ करें, आपको रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, अपनी नस्लों के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे।
रहे। अपनी नस्लों के लिए कुछ नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।